बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, मैं और मेरी टीम पहुंचे हैं डेरा इस्माइल ख़ान। मैं इस वक्त मुस्लिम बाज़ार में खड़ा हूं और इसे कहते हैं चोगला, जैसे चौराहा, जैसे चौक होता है। यहाँ से 4 रास्ते निकलते हैं, मुख्तलिफ साइड पे जाते हैं और यहीं पे हम आज खड़े हैं। और यहाँ आने का मकसद वही है जो मुसलसल चौथा सुतून की टीम आपको दिखा रही है। वो तौंसा हो, वो डेरा गाजी ख़ान हो, वो राजनपुर हो, वो रुजान हो, वो फाजिलपुर हो, वो रहीम यार ख़ान की तहसील खानपुर हो, जहाँ पे कश्ती पे आपने हमें देखा कि किस तरह लोगों की ज़िंदगी मुश्किलात में घिरी हुई है। फिर आपने सखर में हमें देखा कि वहाँ पे भी सैलाब की तबाहकारियाँ बेइंतहा हैं। डेरा इस्माइल ख़ान के अतराफ़ में, मुज़ाफ़ात में कई गांव, कई बस्तियां जो हैं वो ज़ेर आब आईं और वो घर मुनहदम हो गए और वो बहुत सारे इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। अब चूँकि पानी कम हो चुका है, लिहाजा रिहैबिलिटेशन, उनकी आबादकारी, उनके मसाइल का हल, उसको ढूंढना है। यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, हम जाएंगे। इसे परवा भी कहते हैं, अगर मैं प्रोनाउंस शायद उस तरह से ना कर पाऊँ जो अहले इलाका करते हैं जिस तरह से, तो हम उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे। मुख्तलिफ गांव हैं, गोमल यूनिवर्सिटी भी जाएंगे और वहाँ पे भी देखेंगे कि अली अमीन गंडापुर और वाइस चांसलर के दरमियान जो फड्डा चल रहा है उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे कि पानी अगरचे नीचे चला गया लेकिन वो बहुत सारे ज़ख्म दे गया, वो बहुत सारे दुख दे गया, वो बहुत सारे मसाइब दे गया, वो बहुत सारे आलाम दे गया। उसका हल क्या है? और जिस तरह आपने देखा गुज़िश्ता रोज़ भी और इससे तवस्ता भी कि आप टांक में आपने हमें देखा, आज हम चलेंगे दूसरी तरफ डेरा इस्माइल ख़ान से मुख्तलिफ़ इलाकों की जानब। इस पर यह ज़रूरी है कि जहाँ जहाँ मुखय्यर हज़रात हैं वो वज़ीर-ए-आज़म के फ़ंड में पैसे भी दें, इन लोगों की आबादकारी के लिए अपना किरदार भी अदा करें और मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान आए, उन्होंने दौरा किया और न सिर्फ यहाँ उन्होंने बोला बल्कि मैं ये देख रहा था कि वो न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ से भी वो यही बात कह रहे थे कि ये पाकिस्तान की मदद का मामला नहीं है, ये इंसाफ का मामला है। माहौलियाती आलूदगी में पाकिस्तान का 1% भी हिस्सा नहीं। और जो दीगर ममालिक जो तरक्की याफ्ता मुल्क और उन्होंने माहौल को ख़राब किया है, फ़िज़ाई आलूदगी का जो बायस बन रहे हैं, उनको चाहिए कि वो इसका अजाला करें और सद्देबाब करें और न सिर्फ वो अपने माहौल को बेहतर बनाएं बल्कि पाकिस्तान को जिन मुश्किलात का सामना है उसको ख़त्म करने में भी अपना किरदार अदा करें। हम चलते हैं तहसील परवा की जानब और वहाँ जाके देखते हैं कि अहवाल क्या है। आप भी हमारे साथ ही आइए। महमूद में है इस वक्त और जैसा हमने आपको बताया कि परवा तहसील भी है, शहर भी है, शहर से ज़्यादा दूर नहीं है ये, लेकिन इसके पीछे ड्रेन का पानी है। ये वो पानी भी यहाँ आ रहा है जो हमने आपको तौंसा में दिखाया, जो हमने आपको राजनपुर में दिखाया, जो हमने आपको डेरा गाजी ख़ान में दिखाया, जो हमने आपको रुजान में दिखाया, फाजिलपुर में दिखाया। ये सारा कोई सुलेमान से जो पानी आ रहा है और वो इस तरफ भी आया और मैं हैरान हूँ। मैं समझता था शायद उधर ही गया है ये, लेकिन यहाँ पे भी तबाही मचाता हुआ गया है। इस बस्ती के कई घर जो है वो मुनहदम हुए हैं, तबाह हुए हैं और यहाँ पे हमने देखा है कि टेंट्स भी लगे हुए हैं। मेरे पीछे भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये न सिर्फ ये कि घर तबाह हुए, घर मलिया मेट हुए, बल्कि उसके साथ साथ ये ज़मीन ही बैठ गई। और वो भी आप अगर साथ विजुअल देख पाएंगे कि ये छोटी छोटी बस्तियां हैं। कई बस्तियों में हम गए, कई बस्तियों में मज़ीद जाएंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि इनके इश्यूज बेसिकली हैं क्या। एक तरफ पानी ही पानी, लेकिन पीने का पानी मुयसर नहीं है, जरासीम है, बीमारियां हैं, राशन का मसला है और ये सारे इश्यूज को एड्रेस किया जा रहा है। सारी हुकूमतें अपने अपने तय कर रही हैं, वज़ीर आज़म भी हर जगह पहुंच रहे हैं और जितने भी मैं बहरहाल इस बात पे मुझे ज़रूर अफसोस है कि बहुत सारे एरियाज़ के अंदर वो अरकान पार्लियामेंट मुझे नज़र नहीं आ रहे जो वोट लेने के लिए इन इलाकों में पहुंचते हैं और हाथ जोड़ के भी और अपनी पग भी सुट के कि वोट ज़रूर दे देना, पिछलियां गलतियां माफ़ कर दो। लेकिन अब वो उस तरह से मुझे नज़र नहीं आ रहे अवामी खिदमत करते हुए। ये अपनी जगह पे गांव के लोगों से बात करते हैं कि जोक महमूद के लोग, इनके अगर मैं इन सब से पूछूंगा 1 2 3, हर बंदा अलग-अलग मुझे मसला बताएगा तो ज़्यादा मसले बयान हो सकेंगे। एक ही बात कोई दोहराएगा तो वो मज़ा नहीं आएगा। आगे आ जाइए, जिससे बात करनी है आप तशरीफ़ लाइए। क्या नाम है आपका? मज़हर जमील गिरसन। मज़हर जमील साहब, थोड़ा सा इधर हो जाइए ताकि कैमरा भी दिखा सके, बैकग्राउंड भी। ये बताइए यहाँ का सबसे बड़ा मसला क्या है? यहाँ का जो बुनियादी मसाइल हैं सर, हमारे हाँ। जो सियासतदान हैं वो उन पर नज़र नहीं कर रहे।
ہم نے بار بار ہر الیکشن میں ہم نے ان کو بتایا ہے کہ ہمارا بنیادی مسئلہ صحت، روزگار اور تعلیم ہے۔ اس وقت پانی آنے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے جو عوام ہے ان کو ایمرجنسی ریلیف نہیں دیا گیا، نہ کسی MNA کی طرف سے، نہ کسی MPA کی طرف سے، اور نہ ہی کسی سرکاری افیسر کی طرف سے۔ کون ہے یہاں کا MP MNA، کس جماعت MNA سے ہیں ہیں؟ جناب شیخ یعقوب صاحب جو PTI سے تعلق رکھتے ہیں، اور MP ہیں جناب مولانا لطف الرحمان صاحب جو فضل الرحمان صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، اور تقریباً مسلسل 3 بار وہ یہاں سے منتخب ہو چکے ہیں۔ اور شیخ صاحب بھی نہیں آئے؟ شیخ صاحب نے تو بالکل وزٹ بھی نہیں کیا سر۔ شیخ صاحب نے تو جب سے ووٹ لے کے گیا ہے ہم نے تو ان کا چہرہ نہیں دیکھا، حالانکہ ہم ان کے بہت ہی قریب ہیں، سیاسی تعلق میں ہم ان کے بہت ہی قریب ہیں، اور میری جھوک محمود سے شیخ صاحب کو تقریباً 680 ووٹ ملا ہے، اور اس کے مد مقابل جو بندہ تھا اس کو میرے خیال میں 3 کے 4 ووٹ پڑے ہوئے ہیں، اور میں یہاں ان کا وہ جو ہے نا پریزائڈنگ افیسر یا وہ کیا کہتے ہیں ورکر بھی، پولیٹیکل ورکر بھی ہوں، لیکن اب ہماری بات بھی وہ نہیں سنتے۔ تو ہمارا گلہ یہ ہے ہمارے جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ نے ابھی یہ حالت دیکھ لی ہے۔ صوبائی حکومت میں 9 سال سے PTI ہے یہاں پہ، آپ ان کے ووٹر بھی ہیں، سپورٹر بھی ہیں، یار 9 سال میں کوئی کام جی نہیں سر، PTI نے تو بالکل کچھ بھی نہیں کیا ہمارے علاقے میں، کیونکہ آپ نے ابھی وزٹ بھی کیا ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ بستی مکمل 35 سے 40 گھر یہاں آباد تھے، اور ڈرین کے لیے بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اگر وہ کچھ یہاں کوئی پتھراؤ یا کوئی بند بناتے تو ہمارے یہ مکین تو تباہ نہ ہوتے سر۔ انہوں نے ان کی طرف کچھ نہیں دیا۔ اب آگے چلے جائیں ماڑھا میں، وہاں بھی ڈرین کا مسئلہ ہوا ہے، ادھر ببر علاقہ ہے چھوٹا سا، اس میں بھی دیکھ لیں۔ ہمارا جو سب سے زیادہ مسئلہ یہ ڈرینوں کا مسئلہ ہے سر، ان کے لیے کوئی اس طرح کا مستقل کام نہیں ہو رہا، تاکہ پانی تو روز آتا ہے سر، جب بھی پانی اوپر سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی ڈرینوں میں وہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر آگے ان کو روکنے کے لیے کوئی اس طرح کا مستقل کام نہیں ہو رہا، جس سے ہمارا تقریباً ہر 2 سال 4 سال بعد جو ہے نا یہ نئی آبادی جو ہے نا تباہ ہو آپ جاتی بھی ہے۔ آئیے گا جی، آپ کیا کہیں گے مسئلہ کیا ہے سب سے بڑا؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں نہ کوئی سیاسی ادھر آیا ہے، نہ کسی نے کسی قسم کی امداد دی ہے، ہمیں ٹینٹ بھی نہیں ملے، ادھر دیکھ لو، یہ پیچھے لگے ہوئے ہیں، ادھر لگے ہیں، ہمارے گھر میں تو نہیں لگا ہوا نا، ہمیں تو نہیں ملا۔ یہ 4 کوٹھے ہیں، یہ 2 کنال کی حویلی گری ہوئی ہے، یہ جو جھوک محمود ہے نا اس کے نزدیک یہ گاؤں ہمارا جھوک جڑا والا ہے، چاند گھر ہیں 10-15، اسی لیے ہمیں امداد نہیں ملتی، تھوڑے کم گھر ہیں نا۔ یہ ادھر دیکھو، یہ سب ڈرین ہمارے جو زمینہ تھی تھوڑی بہت وہ بھی گر گیا ہے۔ یہاں کیا فصل ہوتی، فصل کیا ہوتا؟ فصل سب ہوتا ہے، گندم ہوتا ہے، برسیم ہوتا ہے، سب ہوتا ہے، پانی سے گنا بھی ہوتا ہے۔ ابھی جو یہ تباہی جو بنی ہوا ہے نا، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، ہمارا کوئی صحیح نہیں، کوئی ایکشن نہیں لے رہا ادھر سے۔ جب ان جو جب ادھر آتے ہیں ہمارے تک شاید نہیں پہنچتی۔ مہربانی کر کے انصاف کیا بنے۔ آپ کی آواز ضرور پہنچے گی شیخ صاحب، آپ سے بھی گزارش ہے، مولانا صاحب آپ سے بھی گزارش ہے کہ بہت آپ کام کر رہے ہوں گے، ساری جماعتیں کر رہی ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ جو آپ کے الٹیمیٹ سب سے پہلے حقدار بنتے ہیں آپ کے حلقہ کے لوگ، ان کی طرف دیکھیے، ان کو شکل ہی دکھا دیجئے۔ آپ کا چہرہ پرانوار دیکھ کے شاید تسلی و تشفی ہو جائے، لیکن آپ لوگوں کو اپنے اپنے علاقوں میں آنا پڑے گا۔ چلیں کسی اور بستی کی جانب بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی آئیے گا۔ جی ناظرین، ہم تحصیل پروا میں ہی ہیں، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں دکھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اپنی مدد آپ کے تحت یہ دیواریں بنائی گئی ہیں، یہ دیکھیں نیچے گارا یا مسالہ جسے کہتے ہیں، اور پیچھے ٹینٹ بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ خود اپنی 4 دیواری اور چادر اور 4 دیواری اس کا تحفظ تو پانی سے نہیں کر سکے، لیکن اپنی مدد آپ کے تحت یہ جو ہیں وہ دیواریں بنا رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی جتنا بڑا حادثہ ہے، جتنا بڑا سانحہ ہے، جتنا بڑا مسئلہ ہے، اس میں ہر جگہ پہ اس طرح سے چیزیں نہیں پہنچ پا رہی، لیکن کوشش بہرحال یہی ہونی چاہیے تمام طرح حکومتوں کی، ڈسٹرکٹ حکومت ہو، تحصیل لیول پہ ہو، انتظامیہ ہو، وہ صوبائی حکومتیں ہوں، وفاق اپنی جگہ پہ اس میں صحیح مسلسل میں ہے، لہٰذا ان ایریاز کو فوری طور پہ فوقیت بھی ملنی چاہیے ہر ایک کو۔ بہت بڑا ایریا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کوہ سلیمان بہت بڑا ہے بھائی، کیونکہ اس کا پانی جتنی طرف پھیل رہا ہے نا، وہ میں دیکھ کے سچی بات ہے پسینہ پسینی ہوں، پانی ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ دکھانے کے لیے چوتھا ستون کی ٹیم آئی ہے کہ ان کے ایشوز کیا ہیں اور ان کا حل فوری طور پہ درکار ہے، اس جانب توجہ ضروری چاہیے۔ یہ آپ کو دکھانا تھا، کہیں اور سے ملتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ مکڑ کا علاقہ ہے، مکڑ بھی بولتے ہیں اس کو، اور اس کے ہم بستی میں آئے ہیں۔ ویسے اس مکڑ کے ایریا میں جو مجھے بتایا گیا ہے کہ 1000 سے 1100 مکانات ہیں، لیکن ہم یہ بستی شوکت آباد میں ہیں، پہنچے ہیں ابھی
اہل علاقہ سے بات کرتے ہیں جو متاثر ہوئے ہیں، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ کوئی 200 سے 300 گھر جو ہے مکمل وہ منہدم ہوئے ہیں، وہ تباہ ہوئے ہیں، اور اگر جزوی بھی ساتھ ملا لیا جائے جس کا تھوڑا نقصان یا 50% یا 60% یا 40%، تو وہ پرسنٹیج الگ الگ ہے ہر ایک کی، لیکن یہ تقریباً کوئی 700-800 گھر بنتے ہیں۔ ایک ہی بستی سے 200 گھروں کا مکمل تباہ ہو جانا، میں پھر وہی ہے کہ مسلسل آپ کو ہم دکھا رہے ہیں، وہ تونسا ہو، وہ ڈیرہ غازی خان ہو، وہ رجان ہو، وہ فاضل پور ہو، وہ بہت سارے علاقے، رحیم یار خان کی خان پور تحصیل ہو، آپ کو دکھایا۔ اسی طرح ہم بڑھ رہے ہیں اور اس وقت بستی شوکت آباد میں اگر یہ دیکھا جائے تو یہ میرے پیچھے بھی جو آپ گھر دیکھ رہے ہیں ان کی دیواریں اور وہ بھی نہیں ہیں، چھتیں بھی نہیں ہیں، دروازے کچھ چوکٹ کچھ رہ گئی ہے، اور لیکن چھت ہی نہیں رہ گئی، دروازہ الگ سے پڑا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیچھے آپ میرے دیکھیں تو کافی یہی دکھانے کے لیے آئے ہیں کہ یہاں پہ بھی یعقوب شیخ صاحب جو ہیں وہ MNA ہیں PTI کے، اور مولانا کے چھوٹے بھائی مولانا لطف الرحمان وہ MP ہیں، رکن KP کے اسمبلی ہیں۔ اب یہاں آئے یا نہیں آئے، ہم نے آپ کو وہ پہلے جو محمود آباد تھا یا کوئی ایریا تھا وہ ہم نے دکھایا کہ وہاں تک تو وہ نہیں آئے، اور پورے KPK میں 9 سال ہو گئے PTI کی حکومت کو۔ صوبائی حکومت کی اہم ذمہ داری ہے، جس طرح سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے، بلوچستان ہے، پنجاب ہے، اسی طرح KPK گورنمنٹ کی ذمہ داری سب سے اہم ہے۔ اور جس جماعت کی حکومت ہے اس کے سربراہ وہ تو امیر المومنین بھی بننا چاہتے ہیں، وہ تو نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کچھ بننا چاہ رہے ہیں، لہٰذا ریاست مدینہ کی بات بھی وہ کرتے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ نہر فرات کے کنارے کتا بھی مر گیا تو خلیفہ وقت ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن یہاں خان صاحب نہیں آئے۔ ریاست مدینہ ایسی نہیں بنتی۔ اگر صوبہ آپ کے پاس رہ گیا ہے یا جس صوبے میں آپ کی حکومت ہے، کم از کم وہاں تو آپ وہ عزم دکھا سکتے ہیں، وہ کر کے وہ فیل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اسی پہ بات کریں گے، اہل علاقہ سے بھی بات کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ جی ناظرین، جس طرح میں نے پہلے بھی دکھایا، یہ آپ نے کیمرے کی آنکھ سے دیکھا بھی کہ جو گھر یہ نقصان ہوا ہے اور اس کا دروازہ بھی یہ بچوں کے پیچھے ہے، اس کے گھر میں ہی رہنے والے مکین، اس کے آپ کا نام کیا ہے جی؟ حنیف صاحب، اتنے دن ہو گئے ہیں یہ گھر کو خراب ہوئے؟ تقریباً 20 دن ہو گئے۔ 20 دن ہو گئے۔ کوئی آیا حال پوچھنے؟ کوئی نہیں آیا۔ کسی سے بات بھی نہیں کی، رابطہ نہیں جی کیا؟ نہیں، کسی نے نہیں۔ یہاں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کیا ہے اس بستی کا؟ بستی کا مسئلہ ہے جو بستی ساری ڈٹھی ہوئی ہے، کوئی حالت تک ساری امداد واسطے نہیں آیا، کہنے امداد نہیں کی۔ جو جماعت ہیں وہ امداد کر رہے ہیں۔ کون سی جماعت؟ دینوں ادارہ والا، مدرسے والا۔ اچھا۔ جی ہاں، باقی جو سرکاری ادارے ہیں انہوں کو خاص حالت تک مدد ساری نہیں کی۔ نہیں، کوئی PTI کے عمران خان صاحب بھی نہیں جی آئے؟ نہیں، کوئی نہیں آیا ادھر، وزیر اعلیٰ، کوئی بھی نہیں آیا صاحب۔ صوبائی وزیر؟ جی نہیں، کوئی نہیں آیا۔ مولانا صاحب؟ مولانا صاحب آیا ہے تو ڈرین تے آیا ہے، ادھر چکر نہیں لگایا انہیں۔ ان کو اطلاع ہے؟ جی ہاں۔ کیا منظر تھا جب پانی، یہاں پانی ہی پانی تھا کیا؟ بالکل پانی تھا، تقریباً 6 فٹ تک پانی تھا بالکل یہاں، اور جہاں دیواریں گرتی تھی تو اس وقت عجیب منظر تھا، قیامت کا منظر تھا، اور سب عورتوں کی اور بچوں کی آوازیں آتی تھیں، بالکل ایسے تھا، سب بھاگ گئے تھے اور کلمہ کے ورد کرتے تھے، اور باقی کسی کا پریشان حال نہیں تھا جو آدمی جو ہے نا کہیں جاتا۔ بالکل یہاں پانی پانی تھا، اور دیواریں گرتی تھیں اور کمرے گرتے تھے اور بچوں کی چیخوں کی آوازیں آتی تھیں، کوئی بھی پریشان حال نہیں تھا جو کوئی ہمارے سے پوچھتا۔ اب تک اتنے جو ہے نا لوگ ہیں جن کے ابھی تک ٹینٹ وغیرہ نہیں ہے، آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں، اور کھانے پینے کے لیے انہیں کچھ بھی نہیں ہے، اور پانی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہاں پانی بالکل نہیں ہے ہمارا، جو ہے نا لوگ کہیں دور سے بھرتے ہیں، اب جو ہے نا کوئی ٹینکی وغیرہ آتی ہے اس سے کچھ بھر کر لاتے ہیں، باقی پانی جو ہے نا ادھر نہیں ہے۔ ہمیں بہت زیادہ ضرورت جو ہے وہ پانی کی ہے، پانی بالکل یہاں ہے نہیں۔ راشن وغیرہ ہے؟ ہاں، راشن وغیرہ بھی نہیں ہے، کافی سارے بہت سارے غریب ہیں جن کا راشن بھی بالکل نہیں ہے۔ یہاں کے لوگ گزر بسر کیا کرتے ہیں؟ مزدوری ہے یا فصلیں ہیں یا کیا ہے؟
कुछ नहीं है, हमारे लोग जो है ना वो तकरीबन दिहाड़ी करते हैं, तकरीबन लोग जो है हमारे दिहाड़ी करते हैं। तो अब दिहाड़ी हो रही है आज? नहीं अभी तो कुछ भी नहीं है, हमारे सारे लोग जो हैं खड़े हैं, बेरोजगारी है, अभी तो कुछ भी नहीं है इधर। फसल जो है वो भी ख़त्म हो गए हैं, इधर जो है ना फसल चावल वाली फसल थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आपका नाम क्या है? आयशा। आप क्या करती हैं? पढ़ती हैं? आप अपनी ज़ुबान में बोलें, जो भी दिल करता है, जैसे भी दिल करता है, ठीक है? आप सराइकी बोलते हैं, आप पश्तो बोलते हैं, जो भी बोलते हैं आपने उसमें बात करनी है। आपके हाथों को क्या हुआ आपके? दिखाओ ज़रा, ये इस कैमरे की तरफ करो। ये दाने कब बने हैं? पानी से बने हैं? अच्छा, यहाँ क्या चीज़ चाहिए? आप क्या कहेंगे, क्या चीज़ चाहिए यहाँ पे? हैं? घर चाहिए। अल्लाह आपको सलामत रखे गुड़िया। हाथ मुझे ये देखें, ये बच्ची के हाथ, ये एलर्जीज, स्किन एलर्जीज इन बच्चों को, यहाँ वैसे भी मैंने सुना है कि पानी के इश्यूज़ हैं। मैं उठ के बात करना चाहूँगा बच्चों के सामने में, उस तरह से नहीं, आप दीदा नहीं होना चाहता। इस एरिया की मुझे जो बात पता चली है, डेफिनेटली वो पता होगी सबको। ब्रेस्ट कैंसर इस पूरे एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा ख़वातीन के अंदर, और मसाने के मामलात मर्दों में बहुत ज़्यादा हैं। कैंसर हॉस्पिटल यहाँ बना हुआ है, लेकिन ये मासूम बच्चों के हाथ जिस तरह एलर्जी ज़दा हैं, पूछा तो जाएगा। अगर कब्र में पीटीआई का पूछा जाएगा तो पूछा तो फिर सब कुछ जाएगा। जलसे छोड़िए, इन बच्चों को आके देखिए। नाज़रीन, इंसानी मुश्किलात तो हम देख ही रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, और फसलों की बात हम करते हैं तो मैं ऐसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे मेरे दो तरफ, इधर कमाद की फसल है, इसके नीचे सारा पानी है और ये ख़राब हो चुका है। खड़ी फसल जिसे कहते हैं ना, तबाह हो जाना, ये वो हो चुकी है। शुगर केन भी जिसे कहा जाता है, गन्ना भी जिसे कहा जाता है, और कमाद भी जिसे कहा जाता है, ये वो खेत है, ये वो पूरी फसल है, बिल्कुल तबाह। चीनी बड़ी पहले मुश्किल से मिला करती थी एक दौर में, लिहाजा इसी तरह मेरे अगर ये इधर दिखाया जाए और बट साहब ये दिखाएं तो ये चावल की फसल है, और चावल यहाँ पे तैयार था लेकिन वो भी ख़राब हो गया। अभी सादुल्ला खान साहब जो है वो उतार के लाए हैं तो उन्होंने यही बताया कि यार ये बिल्कुल ही काला हो गया हर चीज़, ये इसके नीचे भी पानी ही पानी है। हालांकि इन दोनों फसलों को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए ये कैनाल के साथ और ये जो आबी वसाइल हैं उसके करीब फसलें होती हैं। हमेशा हमने सुना भी यही है कि चावल की फसल को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और पानी खड़ा रहता है, लेकिन ये ज़रूरत से ज़्यादा खड़ा रहा, और अभी भी दोनों तरफ, दोनों फसलों के नीचे पानी ही पानी है, और ये सैकड़ों हज़ारों एकड़ पे मुश्तमिल ये जो हमारी फसलें हैं ये तबाह हो गई हैं। जी नाज़रीन, हम परवा शहर में ही हैं और यहाँ बहुत सारे गांव जहाँ हम दिखा भी रहे हैं वहाँ मज़ीद भी दिखाएंगे, लेकिन यहाँ एक ऐसा मुझ तक वो वाक़या पहुँचा है कि मैं वो ज़रूर आपसे बात करना चाहता हूँ। यहाँ गांव में जब ऊपर जहाज़ से और हेलीकॉप्टर के ज़रिए जब सामान फेंका गया तो यहाँ एक वाक़या हो गया कि एक बंदा जाता है सामान उठाने और जिनके चार दीवारी के करीब गिरता है वो पकड़ के न सिर्फ लड़ाई होती है बल्कि थाने तक बात चली जाती है और रिपोर्टी हो जाती हैं। लिहाजा बात भी करते हैं कि कौन सा गांव है और क्या हुआ, वाक़या क्या हुआ, ये भी आपको बताना है कि थोड़ा सा आपस में जो है वो प्यार से रहें, और इन हालात में जब पहले घर डूबे हुए हैं, ज़िंदगी दोबारा से मिली है, उनमें इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम क्या है? एहसानुल्लाह। एहसानुल्लाह। कौन सा गाँव है आपका? पचाना। यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ 20-30 मिनट लगते हैं। 20-30 मिनट। वाक़या क्या हुआ, ये क्या वाक़या हुआ? थाने कचहरी जो जाने वाला वाक़या ये हुआ? सर जी राशन के चक्कर में आए, हमारा घर गिरा हुआ है, हमारा राशन चमन गए हैं, यूँ खामखा लड़ाई होती है, हम कोई सामान ही नहीं उठाता, यूँ ये काम ख़राब हुआ है, हम तब भूखे हैं, हम गए हैं, उसने सूखा है उसका, उसके घर में ठीक है, उसने आकर हमारा राशन है तुम ना उठाओ, असा उठे सो, हमको तो कोई शाय नहीं मिली, हम तो भूखे तसे हैं सर जी। अगर उतु अल्लाह का अजाब है, उतु बंजा का नाल अजाब है। जी गाँव की क्या सूरत हाल है?
बस गुजारा है। हम कहता घर भी डूबा हुआ है, कोई चांद घर जरे बचे हुए हैं, हमारा घर तो उसलो डूबा हुआ है, गिरा हुआ है। नाजरीन, घर डूबे हुए हैं, खुशकी पे सामान गिरा है, जिसका घर बेहतर है वो भी राशन लेना चाह रहा है, जिसके पास बिल्कुल नहीं है वो भी लेना चाह रहा है। जो इसने कहा है एहसानुल्लाह ने, ये अल्लाह जानता है या ये जानता है, लेकिन अगर ऐसे वाक़यात होते हैं कि राशन पे लड़ाइयाँ और बात पुलिस स्टेशन तक और रिपोर्ट्स तक चली जाए, नहीं प्लीज़, ये जो गांव के बड़े हैं, इमाम साहब हैं या ज़िम्मेदारान हैं, वो सियासी हों या वो समाजी हों, उनको चाहिए कि ऐसे मामलात में अपना किरदार अदा करें। किसी और जगह पे चलते हैं और ऐसे वाक़यात जो जो सामने आएंगे वो भी आप तक पहुंचाएंगे और बाकी भी मनाज़र आपको दिखाएंगे कि अगर पानी कम हो गया है तो अब उनका हाल क्या है। इस बारे में हमारे साथ ही रहिएगा। नाजरीन, हम जा रहे हैं कोट रशीद और आदल सपरा का इलाका। वहाँ पे भी हमने सुना है कि काफ़ी मकानात तबाह हुए हैं, बस्तियाँ डूबी हैं, लेकिन उससे पहले ये आया है रंगपुर ब्रिज। इसको रंगपुर का पुल कहते हैं। ये मेरे अकब में आप देख रहे होंगे कि ये पुल जो है वो टूटा हुआ है और मैं ज़्यादा आगे नहीं जा सकता क्योंकि नीचे से वो खाली खाली हो गया है सारा मामला और कोई भी हादसा भी हो सकता है। लेकिन ये ब्रिज जो पुराना है, जो टूटा हुआ नज़र आ रहा है, ये 2010 के सैलाब में टूटा था। उसके बाद फिर नया ब्रिज बना था जो मेरे, अगर मैं हाथ हिलाऊं तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ट्रैफिक के लिए अब भी रवां दवां है। और अभी भी पानी की शिद्दत आप देख सकते हैं। मुझ तक तो आवाज़ आ रही है, शायद आप तक भी थोड़ी आवाज़ पहुंच रही हो। अभी पानी काफ़ी नीचे आ गया है, वरना भट्ट साहब जो दिखा रहे हैं कि वो दूर तक दिखाया जाए तो इतनी शिद्दत थी कि इसी जगह से पानी यूं फैला मुख्तलिफ इलाकों में और बस्तियां की बस्तियां जो हैं, बस्तियों की बस्तियां, वो सारी जो है ना वो इसने दबोच ली और ये अफरीत बन गया उनके लिए और इस इलाके के लिए। लेकिन ये अभी तक वो जिस कदर मेरे कानों में आवाज़ आ रही है, जब ये बहुत बुलंदी पे होगा तो उस वक्त कितना हैबतनाक होगा, खौफनाक होगा, इसका तसव्वुर ही हम कर सकते हैं। लेकिन जिस तन लागे वही जाने, और जिन पे वो बीती है, जिन पे गुजरी है, उनकी तरफ भी चलते हैं, मज़ीद इलाकों में भी चलते हैं। हमने आपको मुख्तलिफ़ इलाके दिखाए, लोगों के मसाइल भी सुनवाए, गिनवाए, बताए, और इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे और आदल सपरा तक जाने की कोशिश करेंगे और वहीं से फिर आपसे बात होती है। आइए जी नाजरीन, तहसील प्रोवाई है और इसके हम इलाके में आए हैं, आदल सपरा में, और आगे कोट रशीद है, कोई एरिया भी है, उसमें भी हमें पता चला है। लेकिन यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे दोनों तरफ, उस तरफ भी सड़क से उस पार भी और इस पार भी, इस तरफ भी उस तरफ भी, यहाँ पे दो रेले आए। आपको शायद याद होगा जब हम तौंसा में थे तो तौंसा में जब तबाही दिखा रहे थे और वो बस्ती पूरी, और हमने कब्रिस्तान भी दिखाया कि वो मुनहदम हो गई कब्रें भी, और वहाँ पे भी उस दिन ये इतलात थी। असिस्टेंट कमिश्नर तौंसा वो भी हमारे साथ थे और उन्होंने बताया कि दूसरा रेला आ रहा है। ये 25-26 अगस्त की बात है। इसी तरह यहाँ पे भी 25 अगस्त को दूसरा रेला आया। एक पहले बहा के ले गया, फिर दूसरा रेला आया, वो इंसानी ज़िंदगियों को नुकसान पहुँचाते हुए अमलाक को नुकसान पहुँचाया उसने, और ये सड़क भी डूबी हुई थी जो बताया गया। बाकी भी दोस्तों से बातचीत करते हैं। ये मुझे बताइएगा, आपका इसमें ग्रामी क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फयाज़ है। फयाज भाई, एग्जैक्टली कौन कौन सी डेट को रेले यहाँ से गुजरे? पहला जो रेला यहाँ पर आया है वो 19 अगस्त को आया था, जुमा का दिन था। और जो दूसरा रेला यहाँ से गुजरा है वो बहुत बड़ा रेला था, वो 25 अगस्त को यहाँ से गुजरा है, जमरात का दिन था। ये पानी वही है, कोई सुलेमान से आने वाला है? ये दूसरा रेला तो था वो कोई सलमान से आया है। कोई सुलेमान से। जी हाँ। तो कितने घर यहाँ आप समझते हैं तबाह हुए होंगे? तकरीबन इस शहर का 3 से जो घर हैं वो गिर गए हैं। जो एक हिस्सा जो बचा है वो शहर में जो घर थे सिर्फ वही बचे हैं। तकरीबन 1200 घर में से 900 घर जो है वो इस पानी से गिर गए। कुल कच्चे मकान थे। 1200 में से 900 के करीब गिर गए हैं। यहाँ इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है? यहाँ पर इस सबसे बड़ा जो मसला है वो पीने का पानी है। यहाँ पर लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। वो जो पानी जहाँ सैलाबी रेले में आया है वो मजबूरन वही पी रहे हैं, जिसकी वजह से उनके पेट जो है वो ख़राब हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। कोई यहाँ पे तिब्बी इमदाद आई है? कोई जहाँ पर तिब्बी भी इमदाद आ रही हैं, मेडिकल कैंप भी आ रही हैं, और
पानी की टैंकियाँ भी आती हैं, एनजीओज़ भी हेल्प कर रही है। ये अभी मैं देख रहा था पानी की बॉटल्स जो हैं वो भी 6-6 का पैकेट जो है वो लोग उठा के जा रहे हैं, कौन दे रहा है? ये एनजीओज़ की तरफ से मिल रही है। एनजीओज़ की तरफ से मिल रही हैं। बहरहाल मज़ीद भी हमने कोशिश करनी है, मुखय्यर हज़रात को भी करनी चाहिए, सरकार को भी करनी चाहिए। यार ये बताएं, यहाँ KPK में हुकूमत PTI की है जी? हुकूमत नहीं है, हुकूमत को यही कहानी ना सारे 9 साल से खान साहब की हुकूमत है यहाँ पे। कौन है MN यहाँ का? एम शेख साहब है, शेख यकूब है, या शेख यकूब ही वेले तो नहीं को नहीं आया नहीं आए? ना, नहीं आया खान साहब भी नहीं आए? ना, को नहीं आया इमरान खान नहीं आए सर? ना, कोई भी नहीं आया सारे ते ये लुगे लोग आए सा, जितने लोग पाए ना इन ताल ना जितने लोग पाए सा लुगे। खान हमारे कस्बे में तो नहीं आए, मगर डेर इसमाइल खान में वो चक्कर लगा गए हैं। और शेख यकूब जो हैं उन्होंने 2 चक्कर लगाए इधर के। लगाए, ये कह रहे नहीं आए। हाँ चक्कर लगाए हैं, मगर उनकी तरफ से कोई इमदाद नहीं आ रही। कोई इमदाद नहीं, वो नहीं आया ना, बात किस वास्ते आ है? रही है। बस चक्कर वाला चक्कर ही है। कोई उसका चक्कर ला के लगा गए, वो ढीठ भरे दे पाया अपना सारा, कोई आड़गुआड़ नहीं, कोई सियासी आड़गुआड़ी नहीं सारा। आगे चलते हैं। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ मदरसा था और पूरा मदरसा मुकम्मल तौर पे तबाह हुआ है। ये बच्चे छोटे छोटे पानी की बोतलें लेके, नहीं आने दे, इसको भी आने दे, कोई मसला नहीं है, बच्चों को भी आने दें। अच्छा देख के भट्ट साहब आप पहले ज़रा पीछे जाइए। नाजरीन, जहाँ पे हम ज़रा थोड़ी सी चढ़ाइयाँ चढ़ेंगे, उल्टे पाँव चल रहे हैं। मेरे कैमरामैन सादुल्ला साहब भी मौजूद हैं, ड्राइवर भी हमारा साथ है। मुसलसल आपको मैंने बहुत सारी एरियाज़ में बार बार वो दोहराना नहीं चाहता, दिखा चुका हूँ। ये मुकम्मल तौर पे देखा जाए तो ये आप ये मिट्टी का जो ढेर देख रहे हैं, ये बेसिकली छत भी है, दीवारें भी हैं। इसमें आपको ये जो कच्ची जितनी भी बनाई हुई थी चीज़ें, बच्चों के क्लासरूम्स थे और कुछ पक्की चीज़ें बची पड़ी हैं जो वाशरूम वगैरह हैं शायद। और इसी तरह यहाँ पे जो तहारत खाने के साथ साथ ये जो पानी का इस्तेमाल है, वज़ू के लिए जगह है। हमारे पूरे शहर का इलाके का भी यही हाल है। अब लोग ऐसे ही है। तकरीबन ऐसे ही है, आप चल कर देख सकते हैं ना, खुले आसमान तले लोग बैठे हुए हैं। कोई पानी का सही इंतज़ाम नहीं है, ना कोई खाने का इंतज़ाम है, ना कोई पूरे टेंट पहुंच रहे हैं। लोग सख्त परेशान हैं, किस्म किस्म की बीमारियों में, मतलब दिन ब दिन वो बीमार हो रहे हैं। कभी कोई हैज़ा, कभी कोई बुखार, ऐसे ऐसे बीमारियां जन्म ले रही हैं। बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। बट सब थोड़ा सा ज़रा इस तरफ होके आइएगा। ये मेरे पीछे बोर्ड भी है मदरसे का और मैं दिखाना चाहता हूँ। लाउड स्पीकर, पंखे, ये छत भी गिरी हुई है और ये मदरसा जिसमें यकीनन अल्लाह और रसूल की जो है ज़िक्र बुलंद होता था और जहाँ पे बच्चों को मज़हब हकीकिया, मज़हब इस्लाम, दीन इस्लाम की बात सिखाई जाती थी। और जहाँ मैं इस वक्त ये समझता हूँ कि बच्चों के तालीमी इदारों पे तवज्जो वो बहुत ज़रूरी है। ये मज़ीद वेले रह के और अपनी बीमारियाँ गिन गिन के या अपनी बूढ़ी माँ को कराहते हुए देख के या बाप की झुकी हुई कमर देख के इनके अंदर मज़ीद एहसास पैदा होंगे। और पहले ही बहुत सारे ये जो एरियाज़ हैं जहाँ मैं पहले भी गया, सिंध सखर में भी मुझे आपने देखा, मुझे राजनपुर में भी देखा, रुझान में भी देखा, फाजलपुर में भी देखा, खानपुर में भी देखा, तौनसा में भी मुझे देखा। ये बड़े, मैं वो लफ्ज़ नहीं अदा करना चाहता, बहुत महरूमियाँ भी हैं इन एरियाज़ के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो भी बरसर इक़्तिदार रहा, जो भी पार्लियामेंट तक पहुँचा, जिस तरह पहले हमने आपको बताया कि शौकताबाद में वहाँ पे लोगों ने ये कहा कि जब वोट लेने होते हैं तो हर घर और हर बैठक तक आते हैं, लेकिन जब ऐसा कोई मसला होता है तो बारों बार चक्कर लगा के निकल जाते हैं। ये चक्कर देना बंद करने होंगे। अब हमें इस चीज़ का एहसास करना होगा। ये चलते फिरते मोबाइल्स, ये सोशल मीडिया, कोई चीज़ अब ढकी छुपी रहती नहीं है। लिहाजा इनमें अगर शऊर बढ़ रहा है तो कुछ ऐसी नेकी कर जाइए, रियासत मदीना ही बना दीजिए, KPK में तो बना दीजिए कम से कम, जहाँ इंसाफ का बोलबाला हो, जहाँ आम शख्स, आप फरमाते हैं खान साहब कि इंसाफ के सामने सब बराबर हैं, ये लोग भी बराबर होने चाहिए। बतौर इंसान इनकी भी कदर व मंजिलत उतनी ही है जितनी मेरी है, जितनी आपकी है। लिहाजा बतौर इंसान इनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह नहीं होनी चाहिए।
इनके अंदर जो एहसास महरूमी है ना, वो बढ़ना नहीं चाहिए, वरना फिर वो झंडे वाले आ जाते हैं और फायरिंग करके चले जाते हैं, और फिर हम कहते ये हैं कि उनके प्रोपेगेंडा से हमें मुतासर नहीं होना चाहिए। इन सारी चीज़ों पे गौर करना होगा। दोबारा से ये सैलाबज़दा इलाकों को बनाने के लिए वक्त दरकार है, लेकिन पहले ईंट तो लगा दीजिए, कोई काम तो कर दीजिए, वगरना वो नारे भी यहाँ होंगे जो आप सुन नहीं पाएंगे। हुक्मरान कोई भी हो, हुकूमत जिसकी भी हो, वो सूबाई हो, वो कौमी हो, वो वफाकी हो, वो ज़िली इंतज़ामिया हो, वो तहसील लेवल हो, जितने अफसरान हैं उनको कमर बस्ता रहना चाहिए, उन्हें अपना फ़र्ज़ हकीकी अदा करना चाहिए और ये सारे मामलात हल होने चाहिए। यहाँ मैं मज़ीद लोग भी देख रहा हूँ, आप भी आइएगा ज़रा आगे जी। क्या नाम है आपका? इस्माइल। इस्माइल। पानी का मसला बताया गया, इसके साथ और कौन सा मसला है? इतना टेंटां दा मसला है ते कमरियां दा मसला है कि उतों सर्दी आने वाली है। इतना जरा हालात हैं इनके कमरे कोई नहीं बना सकता, ना कोई कुछ कर सकते। गरीब लोग हैं, मजदूरी है, इतना कोई ऐसा ज़मींदार नहीं है। मकान तुम्हारे सामने सारे डटे हुए हैं, किसकी ताकत नहीं है। अगे जरा डाहला सिलाया है, लोगों की कुछ ताकत है, कुछ महंगाई घट आई कि लोग मकान बना के देने। इस टाइम मकान बन गए सारे कच्चे। इस टाइम जरा हालात है कि सारे को कोई शय कौन, कोई शय भी कौन जो असें मकान बनाऊँ ना। सब कुछ मिट्टी मिलती है। 3000 तो ठेला मिलता है, गरीब लोग नहीं गिन सकते, असें मजदूर लोग। 3000 से थैला मिलता है? एक ट्राली, एक ट्राली मिलती है जी हाँ, लेकिन मिट्टी भी इतना नहीं मिलती हूँ। मेहरबानी की जाए कि इतना कोई सियासी कोई नहीं आया इतना, ना कोई हुकूमती नुमाइंदा। अल्लाह बहुत देवे उन्होंने लोगों को, जिन लोगों सा को इन टाइम तक जिंदा रखे कि प्राइवेट लोगों सारी मदद की है। पानी दे विच हर टाइम सारा राशन पहुँचाए ने, इस टाइम तक भी मदद कर रहे हैं, लेकिन सब को इत्थों दे लोग ज्यादा की कम कर देने, इतना मजदूरी कर दें। किथे इत्थे ही मजदूरी कर देने या बाहर जा? मजदूरी चावल लेंदन, गन्ना गुआंदा पे गन्ने दी टोकी या ओ कम करें। लेकिन वो तो फसलें तबाह हो गई हैं। वो खत्म थी गए, फसल सारे चावल बिल्कुल खत्म थी गए, गन्ने खत्म थी गए। इस वक्त चावलों तो रिबड़ी आ गई, चावल नहीं बचे बिल्कुल। इतना इन लोगों का कोई हिला कोई ना, तो लोग तना हराए वैसे। कितना वेला लगेगा, कितना अरसा लगेगा दोबारा जमीन फसल ली तैयार होंदे हैं? साल लगेगा। कणक नहीं थी ना, जो नहर दा पानी अगू 6 महीने नहर नहीं चलती। नहर चलसी तो सारी कणक वासी, 6 महीने कणक नहीं चलती। नहर आखिरी थे कि भी ऐसे नहर हूं चला सकते, कुल खंड है। ये पहले भी बात हुई है, जब पानी की ज़रूरत होती है तब पानी नहीं होता, और जब पानी आता है तो बहुत ज़्यादा आ जाता है और वो भी मसाइल पैदा कर देता है। आप भी आगे आइएगा जी, आगे आइएगा। जिन जिन की बारी हो गई है मैं उनसे माजरत चाहता हूँ। आपका इसमें ग्रामी? अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या आपका? गुलजमान। गुलजमान। ये जितनी फसलें तबाह हुई हैं, ये इसमें तो बता दिया गया, हजरत भी फरमा रहे हैं कि साल से भी ज़्यादा लग सकता है, मामलात हैं। यार ये जो यहाँ के लोग जो भी रहा है, वो किसी भी जमात से, वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, PTI हो, JUI हो, जिस भी जमात से हो, यहाँ पे आपके जो मसले ये 6 महीने नहर बंद रहती है, ये कभी आप लोगों ने बात नहीं की उन लोगों से? बहुत बात की थी से कोई घिंदा ही नहीं गाल। अल्लाह दहिला बाकी राखे तो एक दबा थी गन दिस जा पिया ना उन सा कमरे बन देन। गरीब लोग हैं, मजदूरी वाले क्या करे। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? ये मैंने गुलाम सरवर है। गुलाम सर, की कह रहे हो तुसी? सारा जो काम है ऐसा वह बा करे मजदूरी करे वो वह भाई लगा गए, मजदूरी भी होनी थी। ये मकान जेरे ने असा गरीबन गन थी नहीं, जेरे ताजी मजदूरी करन की में मकान बने सी उगन बन दे, जेले बच्चा दी रोजी को नहीं वो चकरे सी शोदा। बस सारा हाल इशो है जो असा काहे मेल चीना है। आपका क्या नाम है? उवैस। उवैस, आप क्या करते हो? आप पढ़ाई में स्कूल पढ़ता है। कौन सी क्लास में? 5वीं क्लास। 5वीं क्लास है। जी। अच्छा, पानी जो आया तो तू कितने से पुत्र? रोड ते गया। रोड थे? जी। अच्छा, कैसे फिर पानी घरों में भी आ गया? जी। तो कैसे फिर बचाया खुद को? खुद को गेट के अंदर पानी पड़ गया। पानी पड़ गया घर। आप जब पानी आया, एक रेला आया, दूसरा रेला आया, आप कहाँ थे? जब पानी आया हम मस्जिद में गए। मस्जिद में गए? जी। ओके। जी हाँ, घर में पानी था, मस्जिद में पानी नहीं था, इस वजह। अच्छा, फिर मस्जिद में पानी नहीं आया? जी नहीं, मस्जिद में नहीं। ऊंची थी? जी ऊंची थी। अच्छा, कितने लोग मस्जिद में इकट्ठे हो गए होंगे? बहुत सारे होंगे, पूरा शहर हो। पूरा शहर? जहाँ 2-3 मस्जिद है ना,
सब अपने अपने जो नज़दीक मस्जिदें थी उनमें चला गया। आप क्या कहोगे, वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से क्या कहना चाहते हो? हम कहना चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं अब उनसे कोई पैसा या ये नहीं है कि वो अपने मकान बना सकें। हम वज़ीर आला, वज़ीर आज़म से कहना चाहते हैं कि इनकी कुछ इमदाद करें। हमारा बड़ा मसला पानी का है, और जिनके घर नहीं है, मकान गिरे हुए हैं, उनको टेंटों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उनको, क्योंकि जब बारिश आती है तो उनका कोई वसील नहीं होता अपना सिर छुपाने के लिए, तो उन्हें टेंट की ज़रूरत होती है, बहुत सख्त ज़रूरत होती है। आगे सर्दी आ रही है, जी हाँ, कितना आपके घरों के सामान भी सारे ख़राब हो गए होंगे? जी हाँ, तबाह हो गए। रज़ाइयाँ, कंबल शंबल? जी हाँ, ख़राब हो गए। मकान जब गिरे तो वो कुछ नीचे आ गए, कुछ पानी में डूब चुके हैं, ऊपर से बारिश से। दो दो रेले आए हों और बारिश हो, ऊपर से नीचे भी पानी हो, कंबल, तकिए, बिस्तर, चादरें, घर का जो भी सामान हो। मुझे एक और कोई बात बताए जी, आप आ जाएंगे जी, आप आगे आ जाए। ये मुझे बताइएगा कि आप ये बताएं, इस इलाके की आबादी कितनी होगी, ख़वातीन की तादाद कितनी होगी? आबादी मेरे नजर तई में है जो 3000 घर हो सी नहीं, 3000 घर है सभी सिपराद गाँव के अंदर। जी हाँ, 3000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋ ਚੰਦ ਜੁਗੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਆਪ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਸਾਰੇ ਮਿਸਾਲ ਡੱਠੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ੋ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਡੇਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਥਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਸਮਾਨ ਵਿਸ਼ੋ ਜਦ ਲੁੜ ਗਏ, ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਲੁੜਿਆ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਧਾਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕੱਚਾ ਕੰਧਾਂ ਉਹ ਉਥੇ ਵਿੱਚ ਦਬੀਜ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਸ਼ੋਦਾ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ થઈ ਗਈ, ਉਹ ਬਰਬਾਦ થઈ ਗਏ। बस इसमें फ़र्क थी। 7 बंदे जख्मी हैं। हाँ जी, तो हमारे ख़ानदान में से एक ख़ानदान पर एक दीवार है, उसमें मतलब 7 आदमी थे जो शदीद ज़ख्मी थे। उनमें से 2 फौत हो चुके हैं, 4 उनमें से वो हस्पताल में, एक पेशावर में, एक मुल्तान में है, और 2 जो हैं डेरा इसमाइल खान में है। इसके अलावा और कितने लोग हैं जो मतलब एक इधर ज़ख्मी हैं, थोड़े थोड़े ज़ख्मी तो बहुत ज़्यादा हैं ना। नाज़रीन, मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ। ख़ुद मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पीटीवी के ज़िम्मेदारान से कि मुझे इस उम्र में भी तकलीफ़ों के बावजूद दवाइयाँ खा खा के मैं आता हूँ इन एरियाज़ में अपना हिस्सा डालने के लिए, कि आवाज़ बन सकूँ। रोज़े क़यामत मुझसे भी पूछा जाना है कि तुम्हें इतना मौका मिला, इतने वसाइल मिले, तुमने आम इंसान के लिए क्या किया। मैं एक एक हर्फ का मुझसे जवाब तलब किया जाएगा, मेरी एक एक हरकत का पूछा जाना है, और वगरना मुझे एक एक चीज़ अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हारी सामने रख दूँगा। अगर मैं कहूँगा ना नहीं कीता, उन्हें कहना देख ले ये तो कीता है। तौंसा हो या दीगर हो, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब अहमदपुर शर्किया में ऑयल टैंकर का ईद से एक दिन पहले 29 रमज़ान की सुबह फजर के बाद, ताक रात के बाद वहाँ पे आग से झुलसते हुए लोग मुझे पता चले, तो आपको याद होगा लोग ईद नमाज़ पढ़ रहे थे मुख्तलिफ़ शहरों में, मैं पहला जनाजा पढ़ रहा था, और मैं ईद पे भी बच्चों से, माँ से दूर वहाँ पे खड़ा था। वो मेरे दिमाग से अब तक नहीं निकला। इसी तरह मैंने, अब तो पानी नीचे चला गया और अभी जा नहीं रहा। फसलें मैं आपको दिखा चुका हूँ, गन्ना मैं आपको दिखा चुका हूँ, चावल मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये सारी फसलें तबाह हो गई। कुछ अजाब ऊपर से, कुछ हमारे अपने करतूत। हमें अपने आमाल पे भी निगाह रखनी होगी, और उसी रास्ते मदरसे में खड़ा होकर कह रहा हूँ कि सिर्फ तकरीर करने से और बातें करने से कुछ नहीं होगा, अमल करना होगा। और मदरसे में खड़े होकर बात करने का मकसद भी यही है कि दुआ कर लेनी चाहिए, ए अल्लाह हम पे रहम फरमा, ए अल्लाह हम पे करम फरमा, ए अल्लाह हम पे एहसान फरमा, या अल्लाह हमारे करदा और ना करदा गुनाहों की सज़ा ख़त्म कर दे, हमारे ऊपर बस रहम कर दे, हमारे बच्चों पे रहम कर दे, हमारे बुज़ुर्गों पे रहम कर दे। और मैं ये भी बात कहूँगा, जिस मुआशरे से इंसाफ उठ जाए, जिस मुआशरे में बेरारवी को फैशन बना लिया जाए, जहाँ चोरी चकारी को अपनी इज़्ज़त का निशान समझने लग जाया जाए, जहाँ हज़रत साहब भी
रसिया हो जाएं दुनिया के मामलात के, वहाँ पे ये चीज़ें फिर रुकती नहीं हैं। ए अल्लाह हमें रियाकारी से महफूज फरमा और हमें हक बात करने की भी तौफीक दे और एक दूसरे का ख्याल करने की। यहाँ बहुत सारी ख़वातीन भी होंगी, मैं बच्चे भी देख रहा हूँ, जिस हालत में मैं देख रहा हूँ ख़वातीन, अल्लाह ताला इज़्ज़त व इफ़्फ़त माओ बहनों बेटियों की इज़्ज़त भी महफूज फरमा और अल्लाह ताला उनके मामलात भी बेहतर कर। आखिर में वही बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपने से बड़े की इज़्ज़त नहीं करता और छोटे पे शफ़क़त नहीं करता, फ़लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। फतवा है। आज ही सोच लीजिए, जो फैशनेबल घरानों में बैठे लोग भी मुझे देख रहे हैं, जो पोश एरियाज़ में भी देख रहे हैं, जो डिफेंस और बहरिया में भी देख रहे हैं, जो हुकूमती ऐवानों में भी देख रहे हैं, जो फेडरल और पार्लियामेंट लॉजेस में भी देख रहे हैं, उन तक एक ही दरख्वास्त है, बड़ों की इज़्ज़त करना शुरू कर दीजिए। और खान साहब मैं आपसे भी कहूँगा, आपके लहजे ने हमारे मिजाज बिगाड़ दिए हैं। ओए तोए पे अब हर बंदा आ गया है, बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। बीवी शौहर को, शौहर बीवी को बर्दाश्त नहीं कर रहा, झुंझलाए हुए फिर रहे हैं हम। जितने भी हमारे लीडर्स हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी राह हिदायत पे रखे और हमें भी सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे। जवाद फैज़ी, चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।